अस्सलामुअलैकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन से पहले आपको इनवर्स फंक्शन का पता होना चाहिए। तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स 2x + 3 अल्फ़ा -1। इसके लिए भी हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले हमें इन्वर्स फंक्शन निकालना पड़ेगा। अगर आपको इन्वर्स फंक्शन नहीं भी आता तो अभी हम देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2x + 3। अकॉर्डिंग टू इन्वर्स लॉ, ये इन्वर्स फंक्शन जो एफ का इन्वर्स होगा y के मुताबिक वो x के बराबर होगा, और जो फंक्शन जब उधर आएगा तो क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे f ऑफ x किसके बराबर बन जाएगा, y के 2x + 3। आपको ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं y 2x + 3। आपको यहाँ पे x अकेला चाहिए। क्यों अकेला चाहिए, आगे जाके हम देखते हैं। 2x 3 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, तो वहाँ जाकर क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो हमें x अकेला चाहिए, तो हम 2 से 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। y/2 -3/2। अकॉर्डिंग टू x किसके बराबर था, f इनवर्स y। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, f इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो इस तरीके से हम इस रकम को रिप्लेस कर देंगे। f इनवर्स x और y की जगह क्या आ जाएगा x/2 -3/2। इसलिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, अकेला x। तो हमने इसका क्या निकाल लिया, इनवर्स फंक्शन। अब इसके बाद वो कहता है कि आपने ग्राफ बनाना है फंक्शन का और f इनवर्स फंक्शन का। तो ग्राफ कैसे बनाना है मैं सिंपली आपको बना के दिखा देता हूँ, लेकिन आप जब अपने पेपर पर बनाना है तो अच्छे तरीके से बनाना है। आपने सिंपली रकम के अंदर देखना है, जो f ऑफ x की वैल्यू होगी वहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 3। तो हमने फंक्शन कहाँ पे बनाना है, 3 पे। और इनवर्स का भी फंक्शन कहाँ से स्टार्ट करना है, 3 से। और इसके बाद आपने देखना है, जब f ऑफ इनवर्स x की कीमत निकालेंगे तो इसका कांस्टेंट का आंसर क्या आएगा। तो -3/2, x -3/2 यहाँ पे होगा, क्योंकि ये वाला x किस पे मीट करेगा, y पे मीट करेगा। तो y -3/2 यहाँ पे होगा। अब आपने सिंपली करना ये है कि ये y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस पे मीट करेगी। तो हमने सिंपली लाइन ड्रा कर दी, और इसी तरीके से ये वाली x एक्सिस y एक्सिस के साथ मीट करेगी, और ये इस तरीके से मीट कर जाएगी। आपने एंड वाली दोनों लाइनों पर आपस में मिलाना है, इन दोनों लाइनों पर। लेकिन जो गुजारना है वो बेसिकली आपने कहाँ से गुजारना है, 3/2, जो ये वाला कांस्टेंट होगा। इसके बाद लास्ट पे वो हमें कहता है कि आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, df/dx। फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x + 3 किसका डेरिवेटिव बन जाएगा, 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 2 होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं 2। तो इसके बाद वो कहता है कि आपने f इनवर्स का भी डेरिवेटिव लेना है, और पुट क्या करना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू नेगेटिव। तो जब हम इसको इन्वर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं x/2 किसका डेरिवेटिव बन जाएगा, 1/2। x की जगह क्या आ जाएगा 1, और 1/2। तो 1/2 यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, तो हम कोई वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। और इसके बाद इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, df/dx। इस तरीके से भी हम सिंपली लिख सकते हैं 1/2। अगर आप इसका डेरिवेटिव नहीं भी लेना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपली इस वाली वैल्यू को उल्टा कर भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। इसके अंदर आपको ग्राफ की समझ नहीं आई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर आपको ग्राफ की अच्छे तरीके से समझ आएगी।
इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे इसका इन्वर्स फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स इन्वर्स फंक्शन के मुताबिक किस पे बराबर होता है, वाई के 1/5 एक्स प्लस 7। तो एक्स यहाँ पे हमें अकेला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, किसके साथ, 5 के साथ, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड 5। तो हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5y, और ये वाला 5 कट आउट हो जाएगा तो x, और 7 5 द 25। x हमें अकेला चाहिए, तो क्या करेंगे हम, 5y नेगेटिव 35। तो सेकंड वाले फंक्शन के अंदर हमने क्या फाइंड करना था, इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ हम कैसे फाइंड करते हैं, मैं सिंपली 2 लाइनें लगा लेता हूँ, लेकिन आपने वहाँ स्केल के साथ बनाना है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा कांस्टेंट इधर क्या है, 7। तो एक्स एक्सिस पर भी 7 और वाई एक्सिस पर भी 7, ठीक हो गया। इसके बाद इसका आंसर क्या आ रहा था, 25। क्या आंसर आ रहा था, 25। तो ये दोनों पॉइंट किस पॉइंट पे मीट करेंगे, 35। तो आपको इतना लंबा चौड़ा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है, ऐसे 2 लाइनों को रिप्रेजेंट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपने एफ ऑफ इनवर्स एक्स भी लिखना था। तो वाई की जगह क्या आ जाएगा, एक्स नेगेटिव 35। तो आपने ये वाली लाइन भी इंडिकेट करनी है, बेसिकली ये किसका ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू जब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, 1/5 एक्स प्लस 7। और ये वाली लाइन किसको इंडिकेट करेगी, y एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर था, जब x नेगेटिव 35। तो ये वाला ग्राफ इसका फंक्शन का बनेगा। पिछले ग्राफ के अंदर भी आपने वैल्यू इंडिकेट कर लेनी है, यहाँ पर भी। तो ये वाला फर्स्ट वाला ग्राफ किसका बनेगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं 2x प्लस 5, वाई इज इक्वल टू जब 2x प्लस 3। इसी तरीके से ये वाला ग्राफ किसका बनेगा, y इज इक्वल टू जब हम इन्वर्स भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली y भी लिख सकते हैं। किसका ग्राफ बनेगा, यहाँ पे वैल्यू क्या थी, x/2 नेगेटिव 3/2। तो अब हम इसका क्या लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन। सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम लें तो हमारे पास क्या बचता है, एक्स का डेरिवेटिव 1/5। और जब हम इसका इन्वर्स का डेरिवेटिव लेते हैं d/dx, उसने कहा था अल्फ़ा जब नेगेटिव 1 होगा। तो यहाँ पे एक्स कोफिशेंट कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब वेरिएबल, तो यहाँ पे 1/5 ही आएगा। और जब हम इसको इन्वर्स करेंगे तो हमें पता है कि 5 क्या चले जाएगा, ऊपर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इस सवाल के अंदर भी हमने क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स को किसके बराबर, वाई के 5 नेगेटिव 4x। तो हमें सिंपली x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, y नेगेटिव 5 इधर आके क्या हो जाएगा, y नेगेटिव 5 नेगेटिव 4x। तो हमें सिंपली क्या चाहिए, x। तो 4 इधर जा क्या हो जाएगा, तकसीम डिवाइड नेगेटिव 5/4। ये नेगेटिव का था, ये भी नेगेटिव का हो जाएगा। तो हम देखते हैं x इज इक्वल टू नेगेटिव 4/5, और ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो हमें पता है कि जब हमारे पास f इनवर्स x हो वो y के बराबर होगा, और जब हम f इनवर्स y लेंगे वो x के बराबर होगा। इसी तरीके से f ऑफ x किसके बराबर था, y के, और f ऑफ y किसके बराबर होगा, x अकॉर्डिंग टू इनवर्स डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, f इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव x/4 प्लस 5/4। ये हो गया इसका a पार्ट, जिसके अंदर हमने क्या फाइंड किया, f इनवर्स x। तो b पार्ट के अंदर हम क्या बनाते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ इसका भी सिंपली है, कैसे करना है, आपने कहाँ से ग्राफ शुरू करना है, कांस्टेंट नंबर क्या है, 5। कांस्टेंट नंबर देखना है आपने, दूसरा नंबर नहीं देखना।
कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर इसके अंदर हमारे पास क्या है 5, तो 5 इस जगह पे भी लेंगे, 5 इस जगह पे भी लेंगे, किस पॉइंट पे मीट करेंगे 5/4। तो 5/4, 5/4 ये तकरीबन ऐसे मीट करेंगे। आप स्केल के साथ इन दोनों को मीट करवाना, कर्व के साथ नहीं मीट करवाना बल्कि सीधी लाइन लगानी है, ठीक है। इस तरीके से ये वाले पॉइंट आपस में क्या करेंगे मीट करेंगे। तो ये वाला ग्राफ किस एक्सिस का होगा हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 5 - 4x। तो ये वाला ग्राफ किस एक्सिस का बनेगा f ऑफ इनवर्स x नेगेटिव x/4 प्लस 5/4, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं इस क्वेश्चन का सी पार्ट। उसके अंदर हमने क्या करना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे जब अल्फ़ा हमारे पास 1/2 के बराबर था। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम लें तो हमारे पास क्या बचता है 5 कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा, नेगेटिव x की जगह 1 आएगा, 1 4 के साथ मल्टीप्लाई 4 -4, तो -4 बचता है। अगर हम इसका इन्वर्स लें, हमें पता है कि जो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उसे हम इन्वर्स करना चाहें तो हम फंक्शन को क्या कर देते हैं उलट, तो 1/4 नेगेटिव। तो ये था इसका इन्वर्स डेरिवेटिव। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है f ऑफ x को किसके बराबर लेना है y के 2x²। तो हमें पता है कि हमें x क्या चाहिए अकेला, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम 2 को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे और इस जगह भी हमें क्या लेना पड़ेगा अंडर रूट। तो x किसके बराबर हो जाएगा y√2 अंडर रूट। तो हमें पता है कि f ऑफ x किसके बराबर होगा f इनवर्स x के y/2 के, सॉरी x√2 अंडर रूट। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो याद रखें कि जब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती तो हमारे पास क्या होता है ज़ीरो। ज़ीरो तो होती है ना कांस्टेंट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x भी ज़ीरो है और y भी क्या है ज़ीरो। तो 1/2 हमारे पास क्या बच गया था डिवाइड के अंदर। यहाँ पर मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर गया, आपने डायरेक्ट नहीं करना 1/2y। तो दूसरा कांस्टेंट आपने ये वाला लेना है, ठीक है। 1/2 किसके बराबर होता है 0.5। ये वाला स्टेप आपने इंक्लूड करना है, मैंने इधर डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से। यहाँ पे x भी 0 है और y भी क्या है 0। तो 0.5 0.5 इस तरीके से हमारा ग्राफ चलेगा। और ये वाला ग्राफ भी ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। तो आपने सिंपली ये वाला पॉइंट इंडिकेट करना है, बकाया ग्राफ आपका जिस सिमत भी जाए वो ठीक कंसीडर होगा। तो हमारे पास पहला ग्राफ जो ऊपर की तरफ होता है वो किसके बराबर होता है f ऑफ x किसके बराबर था 2x²। और जो दूसरा ग्राफ होता है f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास x√2। अब हम इसका क्या फाइंड करते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव अल्फ़ा प्लस 5। अगर मैं डेरिवेटिव लूँ 2x² का तो पावर क्या आ जाएगी स्टार्ट के अंदर 2 और साथ में पावर में से एक कम करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा x मीन 4x। अगर मैं इसका आंस लिखूं d/dx, अब हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या आ गया है वेरिएबल। तो क्या बनेगा इसका आंस 4 जब मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंस क्या बनेगा 20।
इसी तरीके से आपने इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। इन्वर्स फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, डी एफ -1 डी आवर एक्स अल्फ़ा 5। तो इसके अंदर भी हमने क्या करना है, सिंपली जो हमारे पास वैल्यू होगी, वैल्यू क्या थी हमारे पास, x का डेरिवेटिव आवर 2। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो किसके बराबर होगा फंक्शन का डेरिवेटिव, 1 और मेरे ख्याल 2 आवर 2x -1/2। ये किस तरीके से इसका डेरिवेटिव आया, मैं इधर करके आपको दिखा भी देता हूँ। इसका डेरिवेटिव हमने लिया x√2 √1 और 2 बाहर आ जाएगा, और x की पावर क्या होती है 1/2, एक पावर में से कम करेंगे और पावर क्या चले जाएगी स्टार्ट के अंदर, तो क्या बन जाएगा 1/2 2 और पावर में से इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं 1/2 -1 1 -2/2 इज इक्वल टू -1/2। नेगेटिव का नंबर बड़ा है, इस वजह से -1/2 इसका क्या बन गया आंसर। तो x की पावर 1/2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू 1/2 2√x -1/2। अल्फ़ा क्या था हमारे पास 5। आपने ये नंबर सिर्फ फार्मेलिटी के लिए लिखा है, मतलब आपने फार्मेलिटी पूरी करनी है। असल में इसका आंसर क्या बन जाएगा हमें पता है, इस आंसर को हमने क्या कर देना है उलट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/20। तो ये था हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको हेल्पफुल साबित हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन।